दोस्तों, सफलता की ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो अपने कर्मों की नींव को खामोशी से मजबूत करते हैं। मेहनत का पसीना कभी बेकार नहीं जाता, बस सही समय और सही दिशा का इंतजार करता है। नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे कन्या राशि वाले प्यारे दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, जून 2026 का यह महीना आपके लिए बहुत ही विशेष और भाग्यशाली रहने वाला है, क्योंकि इस महीने आसमान में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 5 बड़े ग्रहों की चाल में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और देवगुरु बृहस्पति की चाल में यह बदलाव आपके जीवन में इस महीने सचमुच कमाल करने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आलतू फालतू व्यर्थ की बातें कर आपको हवा में बिल्कुल नहीं उड़ाऊंगा। मैं आपको केवल वो धरातल की सच्ची और सटीक बातें बताऊंगा जो ग्रहों के सटीक गोचर के अनुसार आपके जीवन में वास्तव में घटने वाली है, जिनके संकेत मिल रहे हैं, ताकि आप सही समय पर सही फैसले ले सकें और किसी भ्रम में ना रहें। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं महीने की शुरुआत की। 1 जून को ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डाल तो कन्या राशि के प्रथम भाव से लेकर पंचम भाव तक कोई भी ग्रह संचार नहीं कर रहा है। आपके छठे भाव कुंभ राशि में मायावी राहु विराजमान है। सप्तम भाव मीन राशि में कर्मफलदाता शनिदेव ने मोर्चा संभाला हुआ है। अष्टम भाव मेष राशि पर मंगल देव गोचर कर रहे हैं। नवम भाव भाग्य स्थान वृषभ राशि में सूर्य देव विराजमान है। और आपके दसम भाव मिथुन राशि में 3 शुभ ग्रह गुरु, शुक्र और बुध एक साथ विराजमान है। अब अपनी डायरी में वो तारीखें नोट कर लीजिए जब आसमान में इन ग्रहों की चाल बदलेगी। इस महीने का सबसे बड़ा और शुभ परिवर्तन 2 जून को देखने को मिलेगा, जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे। मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे तथा आपकी राशि के 11वें भाव लाभ भाव पर मोर्चा संभाल लेंगे। फिर 8 जून को शुक्र भी कर्क राशि 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 15 जून को प्रतापी सूर्यदेव मिथुन राशि में आपके दसम भाव कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। 21 जून को मंगल वृषभ राशि में यानी आपके नवम भाव अष्टम भाव के अंधेरे से निकलकर भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। और अंत में 22 जून को आपके राशि स्वामी बुध भी कर्क राशि में आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि वाले दोस्तों, अगर पूरे जून महीने का एक ओवरऑल निचोड़ निकाले तो इस महीने आपके 11वें भाव लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव में शुभ ग्रहों का प्रवेश आपके जीवन के सभी दूर करेगा क्लेश और परेशानियों को दूर कर देगा। 11वां भाव हमारी आय, लाभ और इच्छा पूर्ति का महत्वपूर्ण भाव है। यहाँ बारी बारी से उच्च के गुरु, शुक्र और बुध के आने से आपके लिए एक बहुत बड़ा और धरातल पर काम करने वाला राजयोग बन रहा है। आए अब एक एक करके आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से। महीने की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में मंगल संचार करेंगे। अष्टम भाव का मंगल शारीरिक थकान और थोड़ी बहुत भागदौड़ दे सकते हैं। इस समय आपको वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन जैसे ही 21 जून को मंगल नवम भाव में जाएंगे, आपको स्वास्थ्य में एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। छठे भाव में बैठे राहु आपको अंदर से गजब की रोग प्रतिरोधक क्षमता दे रहे हैं। पुरानी बीमारियों से आपको इस महीने छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। बस अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें और बाहर के खान पान से खुद को बचाएं। इसके अलावा सूर्यदेव का कर्म भाव में प्रवेश और राशि स्वामी का लाभ भाव में प्रवेश शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। स्वास्थ्य के बाद अब बात करते हैं आपके करियर और कार्य क्षेत्र की। कन्या राशि वाले दोस्तों, आपके करियर के दृष्टिकोण से यह महीना बहुत ही शानदार है। आपके दसम भाव कर्म स्थान के स्वामी बुध है। महीने की शुरुआत में दसम भाव में ग्रहों का अच्छा प्रभाव रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आएगा 15 जून को। 15 जून को जब ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपके दसम भाव कर्म भाव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य जब दसम भाव में आते हैं तो वह दिग्बली हो जाते हैं, यानी उन्हें सबसे ज्यादा ताकत मिलती है। उनके बल में कई गुना वृद्धि हो जाती है।
नौकरी पेशा दोस्तों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। आपके काम की तारीफ होगी, बॉस का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो या सरकारी ठेके का काम करते हैं तो 15 जून के बाद आपको बहुत बड़ी और पक्की सफलता मिल सकती है। यश, पद प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर मिलेंगे। व्यापारियों के लिए भी यह महीना लगातार वृद्धि और नए अवसर लेकर आएगा। करियर के बाद अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। धन के मामले में जून का महीना आपके लिए इतिहास रचने वाला है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, 11वें लाभ भाव में शुभ ग्रहों का प्रवेश दूर कर देगा सभी क्लेश। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में उच्च के हो रहे हैं। 8 जून को विलासता के कारक शुक्र भी वहीं आ रहे हैं और 22 जून को आपके राशि स्वामी बुध भी लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। यह एक महा चमत्कारी आर्थिक योग है। आपकी आय के नए और स्थायी रास्ते खुलेंगे। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया था या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो इस महीने वह पैसा आपके पास वापस लौट सकता है। व्यापार में बड़ा मुनाफा होगा और आप धन संचय सेविंग करने में पूरी तरह से सफल रहेंगे। यह समय हवा में उड़ने का नहीं बल्कि सही जगह निवेश करके भविष्य सुरक्षित करने का है। मिले मौके का उचित लाभ उठाना आपके हाथों में रहेगा। शिद्दत से किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की प्रबल संभावनाएं बनेंगी। अब आते हैं आपकी शिक्षा और विद्यार्थी पक्ष की ओर। कन्या राशि वाले विद्यार्थियों के लिए यह महीना बहुत ही सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है। भले ही आपका पंचम भाव विद्या बुद्धि भाव खाली है, लेकिन 2 जून से 11वें भाव में बैठे उच्च के गुरु की सीधी और शुभ दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। गुरुदेव की यह दृष्टि आपकी बुद्धि को बहुत कुशाग्र और एकाग्र बना देगी। बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी। आपका मन पढ़ाई में लगेगा और भटकाव दूर होगा। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपनी मेहनत का बहुत ही शानदार और उचित फल मिलेगा। 22 जून के बाद जब बुध भी गुरु के साथ आएंगे तो आपकी याददाश्त और समझने की शक्ति में गजब का सुधार देखने को मिलेगा। शिक्षा के बाद अब बात करते हैं आपके संतान क्षेत्र की। संतान के दृष्टिकोण से भी देवगुरु बृहस्पति का 11वें भाव में गोचर बहुत शुभ है। गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि, संतान भाव पर दृष्टि आपकी संतान को सही मार्ग दिखाएगी। बच्चों की तरक्की से आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। अगर आपकी संतान विवाह योग्य है या अपने करियर को लेकर चिंतित है तो इस महीने उन्हें कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। संतान सफलता के मार्ग पर अग्रसर होगी। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी उच्च के गुरु की यह शुभ दृष्टि बहुत ही सकारात्मक परिणाम लेकर आएगी। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंध और लव लाइफ की। कन्या राशि के प्रेमियों के लिए 8 जून के बाद का समय बहुत ही रोमांटिक और मिठास भरा रहेगा। 8 जून को जब प्रेम प्यार और रोमांस के कारक शुक्र भी आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे तो वहां से उनकी भी पंचम भाव प्रेम प्यार भाव पर सीधी दृष्टि पड़ेगी। यह दृष्टि आपके प्रेम संबंधों में एक नई ऊर्जा और आकर्षण भरेगी। अगर आपके रिश्ते में कोई पुरानी गलतफहमी या दूरी आ गई थी तो आपसी बातचीत से वह बिल्कुल दूर हो जाएगी। प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। जो दोस्त सिंगल हैं उन्हें इस महीने कोई सच्चा और अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। आप अपने प्रेमी जन के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम बिताएंगे और रिश्तों में गहराई आएगी। प्रेम संबंधों के बाद आप बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। जिन दोस्तों का विवाह हो चुका है उन्हें इस महीने बहुत ही सूझबूझ से काम लेना होगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में कर्मफलदाता शनिदेव विराजमान है। शनिदेव रिश्तों में मैच्योरिटी और धैर्य की मांग करते हैं। पति पत्नी छोटी मोटी बातों पर बेवजह की बहस करने से बचें। 15 जून के जब सूर्यदेव 10वें भाव में आएंगे तो आपके ऊपर काम का तनाव बहुत बढ़ सकता है। अपने ऑफिस के तनाव या गुस्से को घर के अंदर और अपने जीवन साथी पर बिल्कुल ना निकालें। अच्छी बात यह है कि 11वें भाव में बैठे उच्च के गुरु की शुभ दृष्टि आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव पर पड़नी शुरू हो जाएगी। गुरुदेव की यह दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन की रक्षा करेगी और किसी भी बड़े वाद विवाद को शांत कर देगी। बस आपको अपनी वाणी में मिठास और व्यवहार में शांति बनाए रखनी है। गुरुदेव का सहयोग मिलेगा, अपने सहयोग में भी कोई कमी ना करें। और अंत में बात करते हैं आपके भाग्य की। कन्या राशि वाले दोस्तों, आपका भाग्य इस महीने आपके कर्मों के साथ
कदम से कदम मिलाकर चलेगा। महीने की शुरुआत में भाग्य स्थान नवम भाव में सूर्यदेव विराजमान है, जो पिता का सहयोग और धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ा रहे हैं। 21 जून को जब मंगल आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके भाग्य में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। लंबी दूरी की यात्राएं या विदेश जाने के रास्ते खुलेंगे। लेकिन याद रखिए, राहु और शनि की स्थिति बता रही है कि भाग्य उसी का साथ देगा जो मेहनत करेगा। यह समय शॉर्टकट अपनाने का नहीं है, बल्कि अपनी ईमानदारी से सफलता हासिल करने का है। वैसे लाभ पर गुरुदेव के साथ शुक्र और बुध का संचार आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। तो कन्या राशि वाले दोस्तों, अगर हम पूरे जून के महीने का सार निकालें तो 2 जून के बाद से यह महीना आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करने वाला है। हर कार्य में सफलता मिलेगी। 11वें भाव में शुभ ग्रहों का जमावड़ा आपके जीवन में पैसों की तंगी और मानसिक तनाव को दूर कर रहा है। 15 जून के बाद सूर्यदेव आपके करियर को एक नई पहचान दिला रहे हैं। रोब और रुतबे में वृद्धि होगी। बस आपको अष्टम भाव के मंगल के कारणवश 21 जून तक वाहन सावधानी से चलाना है और सप्तम भाव के शनि के कारणवश दाम्पत्य जीवन में संयम रखना है। बाकी सफलता और लाभ के दरवाजे आपके लिए पूरी तरह से खुलने वाले हैं। दोस्तों, यह था कन्या राशि वालों के लिए जून का संपूर्ण और विस्तृत राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और मेरी बातें सच्ची और धरातल पर लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें हमेशा ऐसी ही सच्ची और अच्छी जानकारी लाने की प्रेरणा देता है। कमेंट बॉक्स में अपनी सच्ची श्रद्धा से जय महाकाल लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप पहली बार हमारे परिवार अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि मेरी हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सीधे आपके फोन तक पहुंचे। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। अब आपसे विदा लेता हूं। अपना, अपनी सेहत का और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय माता दी।